आपके लिए ले आए हैं एमसीक्यू सीरीज क्लास 10th के लिए, जिसमें आपको एक वीडियो में 10 एमसीक्यूज कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं टर्म फर्स्ट के पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, देन वैल्यू ऑफ 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, इसको लिख लीजिए 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में आपको 2 दिख रहा है, आप 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पर हम रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2/साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें 1/3 दी गई है और हमसे 2/साइन स्क्वायर थीटा पूछा गया है। तब आप यहाँ से डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2/1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/1/9। ये 9 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 × 9, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 18। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18। बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आपको दिया गया है एक कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। यानी आपको जो दिया गया है कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 है और आपसे 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 की वैल्यू पूछी गई है। तब हम इसको लिख लेते हैं 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। आपको दोनों जगह 9 दिख रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन लेने के बाद आपको बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 9। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा, यानी हो गया 9 सेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा की जो वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटू 16/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 16 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 16। जहाँ पर दिया गया था कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो हमको 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो है 16। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आपको दिया गया एक 5x इक्वल टू सेक थीटा और 5/x इक्वल टू tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 5x बराबर सेक थीटा और 5/x बराबर tan थीटा। सबसे पहले काम करना है, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इसके बाद सबसे पहले काम करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना, फिर इन दोनों को आपस में घटा भी देना है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, बायां साइड यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 5 × x प्लस 1/x, और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा को आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। जोड़ने पर आपको मिलेगा 5 × x प्लस 1 और बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा, आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। इसके बाद फिर इन दोनों को घटा दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर यहाँ से आप घटाएंगे 5x माइनस 1/x, हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसको आप इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए, यानी इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब देखिए, इन दोनों को आप भूल जाइए, आपको पास इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फोर्थ है। तो हमको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बनाना है, और हम जानते हैं जो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तभी बनेगा जब x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का गुणा हो। तो सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी जो सम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? देखिए 5 का इंटू 5 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और इधर देखिए, ये जो आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया और सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है, इन दोनों को जब आपस में आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस का b का फॉर्म बनेगा, जहाँ पर आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी इस साइड में 1 आ जाएगा। देखिए 25 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और हमसे 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 5 को अलग कर लेंगे, 5 × 5 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए हमसे 5 की पूछी गई है, तो एक 5 को इधर भेज दीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे 1/5, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यानी जो वैल्यू पूछी गई थी 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, वो निकल के आ जाएगी 1/5। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए
किया क्या हमने, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है। फिर जोड़े गए इक्वेशन को और घटाए गए इक्वेशन को दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का रूप बना लेना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, √1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। तो आपको इसमें से देख के बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर क्या दिया गया है, 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा और लगा है रूट। तो देखिए अगर ऊपर प्लस साइन है, अगर 1 और साइन थीटा के बीच में प्लस साइन है तो ऑप्शन प्लस वाला होगा, और अगर साइन नेगेटिव है तो ऑप्शन नेगेटिव वाला होगा। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। लेकिन अगर यहीं पर यहाँ पर नेगेटिव साइन कर दिया जाए और नीचे पॉजिटिव साइन कर दिया जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो नेगेटिव वाला हो जाएगा, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा। बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज के अगले क्वेश्चन पर, जहाँ पर दिया गया एक cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर लैम्डा। तो आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी, यानी फाइंड लैम्डा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, cosec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा और इंटू में फिर 1 - cos थीटा बराबर लैम्डा। आप यहाँ पे इतना लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, और हम जानते हैं जब भी a + b और a - b का फॉर्मेट दिखेगा तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 - cos थीटा, यानी a² - b²। इतना क्या हो गया, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पर ये जो बचा रहेगा cosec स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपको बराबर लैम्डा लिखना है, cosec स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। अब देखिए लैम्डा बराबर इसको लिख सकते हैं cosec थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक लिख देते हैं और ऊपर ब्रैकेट में स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए लैम्डा बराबर cosec थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और देखिए लैम्डा cosec थीटा, जो cosec थीटा है, cosec थीटा इंटू साइन थीटा, यानी cosec और साइन का गुणा कितना होता है, 1 आता है, यानी लैम्डा की जो वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, यानी लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1। यानी इस क्वेश्चन में जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, लैम्डा का मान 1 निकल के आ रहा है। आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी जाएगी, तो जहाँ पर भी ऑप्शन 1 दिखेगा, यानी दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से। और यहाँ पर दिया गया एक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर लैम्डा। तो आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, लैम्डा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी ये जो वैल्यू दी गई है 1 + cot स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। फिर यहाँ पर दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है sec स्क्वायर थीटा। ये सब एक आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए, बराबर लैम्डा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बराबर लैम्डा दिया है। अब देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा, यानी इसको इसके साथ कर लेंगे और इसको साथ कर लेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, फिर आपको अलग करना है cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बराबर लैम्डा। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, यानी यहाँ पर भी 1 रख देंगे, 1 × 1 बराबर लैम्डा, यानी जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो 1 आएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा की आपसे वैल्यू पूछी गई, यानी इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। फिर आप ध्यान से देखेंगे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यहाँ पर क्या बन रहा है, a + b इंटू a - b का रूप बन रहा है, और हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं a² - b²। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर मिला sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा का आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ा होगा,
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और ब्रैकेट लगाकर इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा भी सेक भी स्क्वायर में है और कॉस भी स्क्वायर में। और ये हम जानते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया एमसीक्यू सीरीज में, इफ sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू कॉस थीटा। यानी यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से, sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/5 और आपसे sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा कब आएगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, यानी इस साइड का भी स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए sin थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, फिर माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 9/25। अब देखिए इस 2 sin थीटा को आप उधर भेज दीजिए और 9/25 को इधर भेज दीजिए, यानी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 में से 9 जाएगा 16/25, यानी आपको क्या मिला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 16/25। जब आप यहाँ से 16 टू एरिया 16 यानी sin थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है 8/25 आ रही है, 8/25 आ रही है। आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। इसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी और 1 रख देना है। इसके बाद आपको बचेगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, इफ cos 8 थीटा अपान बराबर sin थीटा और 9 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेफ्ट होनी चाहिए, तो हमें tan 6 थीटा की वैल्यू बताइए। यानी आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, इफ cos 8 थीटा बराबर sin थीटा, तो हमसे tan 6 थीटा की जो वैल्यू पूछी गई है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं cos 8 थीटा बराबर sin थीटा। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला ये लगेगा, जब भी आपको sin a बराबर cos b दिया हो, जब भी आपको sin a बराबर cos b दिया हो, तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे a प्लस b बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। जब भी आपको sin a बराबर cos b दिया हो तो आप लिखेंगे a प्लस b 90 डिग्री। तो a प्लस b 90 डिग्री आपको दिया है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए cos 8 थीटा बराबर sin थीटा दिया है, तब हम यहाँ पे लगा सकते हैं 8 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 8 थीटा प्लस थीटा 9 थीटा हो जाएगा और 9 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 10 डिग्री आएगा, यानी थीटा का मान 10 डिग्री है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे tan 6 थीटा की वैल्यू पूछी गई है, यानी tan 6 थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे tan 6 इंटू 10 बराबर tan 60 डिग्री, और हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, यानी वैल्यू कितनी होती है √3, यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो यहाँ से कुल मिलाकर tan 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। यही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको जो sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा को आपको उस साइड ले जाना है, यानी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर sin थीटा बराबर, अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद आपको क्या करना, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना है, यानी लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर और राइट साइड का भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है जो उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी 1 आएगी। यानी इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाना है, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करना है,
फिर इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, फिर ले जाके आपको साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देना। यानी आपको एक ही प्रोसेस बार बार करना है। पहले साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देना, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करके फिर इधर ले आके कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देना। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 1। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। यानी साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब भी आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दिया हो प्लस में, यानी जब भी आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दिया हो प्लस में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दिया गया है, लेकिन अगर ए और बी का मान, ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है, जब भी इस प्रकार का दिया हो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और ए प्लस बी को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जब भी इस फॉर्मेट में आपको दिया हो और ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा हो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ये फार्मूला हम यहीं पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। अब यहाँ पर ए लेंगे 29 डिग्री और बी ले लेंगे 61 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी 29 और 69 को जोड़ने के लिए आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल गया। जब भी 90 डिग्री आ जाता है तो इसका करेक्ट आंसर सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर।